हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सबक पार्ट नंबर 3 पढ़ लिया था और अब हम पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी चैप्टर का नाम क्या है। आज हम किताबें और कब्रों के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या चीज़ बताती हैं वो हमें। तो यहाँ एक बच्चे की कहानी है, पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। अब देखिए, इसके सवाल थे। मेरी एक बच्ची है जो कि आप ही की तरह शायद 6 क्लास में पढ़ती है, तो उसके सवाल हैं और उसके सवालों पर डिस्कस करेंगे। मेरी क्या सोचने लगी, वेद क्या है, चलो अब पता लगाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है ये। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। ये 4 तरह के वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 ईयर्स पहले हुई थी। ठीक है। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं जैसे कि मतलब वो प्रार्थना होती है ना, तो प्रार्थना मीन्स रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट किससे, गॉड से, यानी भगवान से वो लोग करते हैं। तो ठीक है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनता है। पेय मतलब पीने की चीज़ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी उनको रट्टा लगवाते थे, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें जो है खूब बुलवाया जाता था जिससे कि उन्हें याद हो जाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, यानी ज़्यादातर जो लिखने वाले थे वो कौन थे, ज़्यादातर सिखाने वाले पुरुष थे जो लोगों को सिखाते थे। ठीक है, और इनमें कुछ महिलाएं भी थी। ऋग्वेद की भाषा एक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी वैदिक संस्कृत जो है थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, जो आप स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं उससे अलग। आप तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी अलग होती है। संस्कृत और अन्य भाषाएं, इसके बारे में आप खुद पढ़ेंगे, इसके जो संस्कृत के बारे में और भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। श्रवण मीन्स सुना जाता था और बोला जाता था। ठीक है, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, यानी जो प्रिंटिंग हुई है इसकी कब हुई है, 200 साल पहले लगभग। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों का मानचित्र एक पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। आपको क्या करना है, अब इन 2 नदियों को आपको मानचित्र 2 में देखना है, मानचित्र 1 में देखना है, जो पेज नंबर 2 पर है। ठीक है, आप देखेंगे और हम यहाँ पढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद की पांडुलिपि
एक पन्ना, ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है जिसका एक पन्ना है। पांडुलिपि हमने पढ़ा था। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि वो होती है जो किसी ताड़पत्र पर लिखी जाए, वो पांडुलिपि है। और अभिलेख क्या होते हैं? जो किसी कठोर सतह पर लिखा जाए, वो अभिलेख होते हैं। हमने ये अच्छी तरह पढ़ा था, तो आई होप आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। चलिए देखते हैं आगे। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र क्या है और नदियाँ क्या हैं, यह आप बॉक्स की चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्रति प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, मवेशी यानी जानवरों के लिए, बच्चों यानी खासकर पुत्रों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी जो मान लीजिए जैसे कि दुआएं, जैसे हम दुआ करते हैं ना कि भाई इस चीज़ की दुआ ये है, इस चीज़ की दुआ, इस तरह से इनके यहाँ भी क्या होती हैं? प्रार्थनाएं होती हैं कि भाई अगर किसी को बच्चा चाहिए, खासकर लड़का चाहिए। लड़कियों से ये लोग नफरत करते हैं, सॉरी मतलब ये लोग नहीं, मतलब लोगों में ये जो है आम बात है कि ये मतलब कि लोगों में कि बुराई है कि जो ख़त्म होनी चाहिए हमारे समाज से, कि भाई लड़कियों को जो है तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक गलत रूढ़िवादी परंपरा जो कि हमने आपके सिविक्स में पढ़ा था, रूढ़िवादी, उस परंपरा को ख़त्म करना चाहिए हमें। और ख़ासकर जो पुत्रों के लिए जो ये बात कही गई है, इसका मतलब ये है कि ये रूढ़िवादी जो है पहले से ही लोगों में थी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, यानी ऐसी फसलें तैयार की जा सकती हों जो जल्दी पैदा हो जाती हों। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। यानी कुछ लड़ाइयाँ जो ऐसी होती थी जो कि लोगों को बंदी बना लिया जाता था, यानी कैद कर लिया जाता था, या फिर पानी की वजह से कि भाई नदी जा रही है और नदी का पानी हमने रोक लिया तो आगे वाले जो है पानी की वजह से भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो इसलिए जो है पानी की वजह से भी लड़ाइयाँ होया करती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, यानी जानवरों को भी जलाया जाता था। ठीक है, तो अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। क्या कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। यहाँ पर लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। विशेषता के बारे में डिस्कस करें। दो ऐसे समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। पहले लोग कौन थे? ब्राह्मण, कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, इस तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। जो राजा थे, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था, यानी सिर्फ शासन करते थे और इनके पास मतलब सेना वगैरह कुछ नहीं होती थी। पिछले अनुभाग को
एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे और आप पता लगाएंगे कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, यानी इनके बारे में हमें किताबों में मिलता है। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? क्या जाना पहचाना लगता है? पुरुजन, पुरुजन हमने अक्सर सुना है, या भरतजन हमने अक्सर सुना है। तो ये कुछ जाने पहचाने नाम हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, अब देखते हैं वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की अगले पृष्ठ के चित्र में को देखो। अगले पृष्ठ के चित्र को हम देख रहे हैं, ये रहा, ठीक है, और ये है, ये तमाम चित्र अगले पृष्ठ पर है। तो हम अभी वापसी अपने पृष्ठ पर आते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर। तो महापाषाण का मीनिंग क्या हुआ? बड़ा पत्थर, ठीक है। शिलाखंड बड़ा पत्थर से नाम से जाने जाते हैं। ये जो बड़े बड़े महापाषाण यानी बड़े पत्थर, ठीक है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी कहाँ पर आप देख सकते हैं, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, यानी लगभग पूरे भारत में ही। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण ज़मीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर भी होते हैं, यानी उन्हें खोद के निकालना भी पड़ता है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये तमाम काम जो है किस तरीके से करते होंगे, आपको क्या करनी है, क्रमबद्ध तरीके से। यानी पहले कौन सा काम होता था, फिर बाद में क्या, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं चित्र के बारे में लिखा हुआ। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, शवाधान, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। देखते हैं, ये आपका बड़ा सुराग है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अभी यहाँ देखते हैं, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? यह आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे का सामान, बाईं और घोड़े के लिए सामान, बाईं और कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार, ये नीचे क्या है, एक कटार है यानी चाकू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा चैप्टर थोड़ा ही रह गया है।
हम इसको कंप्लीट ही करेंगे। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्व ये मानते हैं कि कंकाल के साथ कई पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 दिया गया था, ब्रह्मगिरी को खोजें। अब वहाँ आपको ब्रह्मगिरी को खोजना है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्क था। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, तो इसलिए कुछ खास जो है कब्रें फिक्स थी कुछ खास लोगों के लिए। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 इनाम गांव को खोजो। ये बीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क यानी कोई आदमी लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। जी हाँ, ये कोई किसी सरदार का ही शव हो सकता था, क्योंकि वो जो है उसके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली थी और उसके पैर जो है यानी एक तरह से सुकून से उसको लिटाया गया था। ठीक है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, तो आप इस बात को खुद पढ़ेंगे। ठीक है, और इनाम गांव के लोगों के काम धंधे यानी वो क्या काम काज करते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिलते हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं। से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। आगे क्या है? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग यानी मुर्गे को भी कहते हैं, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा आदि मछली की हड्डियां भी पाई जाती हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थीं। एकत्र मीन्स इकट्ठा करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यह आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। यानी ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो ये क्या क्या काम करते होंगे इसके बारे में हमें बताना है। यानी सूची बतानी है कि वो क्या क्या काम करते होंगे। जैसे कि अगर जानवर हैं तो जानवर यानी वो पशुपालक भी रहे होंगे, और वो पेड़ पौधों से यानी ये तमाम चीज़ें करते तो वो किसान भी रहे होंगे। इस तरह से आपको उनके काम बताने हैं। ठीक है, लिस्ट बनानी है। आगे है अन्यत्र, तो ये आपको खुद करना है। आप पढ़ेंगे इसको और समझेंगे। चलिए, ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।